कहना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ऐसी क्या बात है कि जो आप इस चैनल से कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो मेरे देश के, शहर के तमाम समाज के लोगों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। आज का जो विषय है जी, कि आज औरंगाबाद शहर में, महाराष्ट्र राज्य में और आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जी, आज जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ऊपर जी, जो सरगर्मियां देखी जा रही है, जी, जो मुसलमानों में बेचैनी देखी जा रही है कि कहीं हमारा ये इदारा हमारे हाथों से न चला जाए, जी, आज इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी, कि आपको और इस समाज को मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है तो ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्या ये हमारी नाअहली नहीं है कि जो आज जी, गवर्नमेंट हमारे ही दिए हुए दान पर, हमारे बुज़ुर्गों ने जो ज़मीनात जायज़ात जो वक़्फ़ किया अल्लाह की राह में खालिस मुसलमानों के लिए, उस ज़मीनात को आज सरकार हड़पना चाहती है, ये केंद्र सरकार हड़पना चाहती है। तो मैं कौम के जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जी, क्या आपकी नाअहली आज हम पर शामत बनी है, जी, वरना किसी सरकार की ये मजाल नहीं है कि वो हमारी ही दी हुई ज़मीनात के ऊपर, हमारे ही इदारे के ऊपर किसी बिल का अमेंडमेंट करे। जी, क्या हमारे नेता अभी तक सो रहे थे? इससे पहले भी मैंने जो है तो कहा था, और अंसारी साहब आपके चैनल ने भी उसे कवर किया था, मैंने 2000 लोगों के फॉर्म वक्फ बोर्ड के अंदर, मेरे साथ तमाम माँ बहनें, गरीब, गौर गरीब, मुसलमान, तमाम लोग जो है तो वक्फ बोर्ड को आए थे, और मैंने वक्फ बोर्ड में ये अर्ज़ किया था कि औरंगाबाद के अतराफ़ में जितने भी ज़मीनात खाली पड़े हैं, उस पर जो है तो गौर गरीब, यतीम, यसीर, बेवा, जिनके लिए ये ज़मीन वक्फ की गई है, उनको उस ज़मीन पे बिठाने का काम करो। जी, मगर किसी नेता ने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाया। आज प्रशासन एक बिल लेकर आता है तो बच्चा आज उसके अंदर जो है तो बेचैनी देखी जा रही है, वो है कि वो स्कैनर को, बारकोड को जो है तो स्कैन करने में लगा है कि हमारा इदारा बच जाए, हमारा ये बिल किसी न किसी तरह से ये तो रद्द हो जाए। मगर मैं कहना चाहता हूँ उन नेताओं से, उन मुसलमानों के ठेकेदारों से, कि क्या हुआ था? क्या आपको ये समझ नहीं थी? क्या आपको ये मालूम नहीं था? क्या आप गहरी नींद में सो रहे थे? मगर आप अंसारी साहब इतिहास उठा कर देखेंगे जी, तो ये जो राजकीय गुंडे हैं, ये जो राजकीय समाज के दुश्मन हैं, यही वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के ऊपर कब्ज़े बना के बैठे हैं। आज अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी के आम उनके ऊपर आवाज़ उठती है कि उनके पास लाखों एकड़ ज़मीनात जो है तो उन्होंने हड़प की है, मगर देखने को यह मिलता है कि उन्होंने जो ज़मीनात उन्होंने एक्वायर किया है, उसके ऊपर कॉलेजेस, स्कूल, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट नज़र आते हैं कि जिससे वो समाज की जो है तो समाज का जो है तो कहीं ना कहीं उससे फलाह बहबूदी का काम हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और यहाँ के जो गयूर मुसलमान अपने आप को बहुत बड़े नेता बोलते हैं, जो अपने समाज के ठेकेदार बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि औरंगाबाद शहर में कितने गुंडों के पास, जो राजकीय क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं, ऐसे गुंडों के पास में, ऐसे बड़े बड़े नामचीनों के पास में वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है? कब उनसे पूछेंगे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है? कोई भी हो, आमदार हो, खासदार हो, और वो जो है तो मैं आपको खुसूसन बताना चाहता हूँ कि आज जो है तो औरंगाबाद की कई एकड़ ज़मीन गैरों के ताबे में है, जिससे वक्फ बोर्ड का कानून ये कहता है 53A कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन खालिस मुसलमानों के लिए है, ये मंशाए वक्फ है, ये किसी को दी नहीं जा सकती। किसी मंत्री संतरी
किसी चोर भामटे को नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ के जो राजकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम पर, बड़े बड़े अहदे पर बैठे हैं, जिनके पास 80-80, 85-85 एकड़ ज़मीन हमारी वक्फ बोर्ड की है, कब हमारे नेता पूछेंगे? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये समाज से पूछना चाहता हूँ कि कब जागेंगे आप? सर मेरा सवाल है, जैसा आपने आरोप लगाया कि औरंगाबाद के कई अगर अदर समाज के लोगों के पास ज़मीन है, तो वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए जो लोग हैं, मतलब मेंबर बोलिए जो भी है, ये तो सब मुसलमान हैं। और जब इन्होंने अगर उनको कानून के जो भी कानून फ्रेम में बिठा कर दिया होगा, तो इसमें वो नेता को गलती क्या है? देखिए 53A का कानून मंशाए वक्फ, जी ये कानून ऐसा है कि इसके अंदर जो है तो खालिस मुसलमान, और वो भी यतीम, यसीर, बेवा, इसके तहत ही ये ज़मीन से जो भी इनकम होगा, यानी मौज़न, इमाम, इनको दी जा सकती है, या फिर उनके यूज़ के लिए दी जा सकती है। ना आप औरंगाबाद की जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है ऐसे लोगों के पास में है, ना वो मजबूर है, ना वो लाचार है, ना वो यतीम है, ना वो यसीर है, ना वो बेवा है, उनके पास कोई बुनियाद ही नहीं है, बल्कि वो मंत्री है, बल्कि वो बड़े अहदेदार है। ऐसे लोगों के पास में वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है, इसके लिए समाज कब उठेगा? आप क्रांति चौक से लेके चिकल थाना तक जी तमाम देशमुख हो, जैन हो, मारवाड़ी हो, अन्ना सेठ हो, धन्ना सेठ हो, तमाम के पास में हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है। आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ऊपर तमाम जागरूकता हो रही है, स्कैन किए जा रहे हैं कि हमारा वक्फ बोर्ड बच जाए। जी मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये धन्ना सेठ जो क्रांति चौक से लेकर जो चिखल थाना तक जो बैठे हैं, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के ऊपर बैठे हैं, तो उनको कब हटाया जाएगा? उनको कब निकाला जाएगा? उनकी ये ज़मीनात के ऊपर से मुसलमानों को कब हक दिया जाएगा? क्या उनका किराया जो है तो आज की डेट के हिसाब से लिया जा रहा है? क्या ये जो इदारा है वो वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों की रहबरी के लिए बनाया गया है, अगर ये इदारे के लोग अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो समाज ने वहाँ जाकर खड़े होना चाहिए, इनको जूते मारना चाहिए कि भाई ये धन्ना सेठ के पास ये ज़मीन क्यों गई। 53A का एक्ट ये बताता है कि कोई भी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं दी जा सकती, तो फिर ये गैर मुस्लिम यहाँ पर बैठे कैसे हैं, ये उनसे पूछना चाहिए। और वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो बहुत सारे चेंजेस करना चाहिए कि भाई उनका एक हटाव पथक होना चाहिए, उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए कि जो बेबुनियाद कानून को तोड़कर जो है तो कानून के सहारे से जो आज जो बैठे हैं वहाँ पर, उनको वहाँ से हटाना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड का काम है। आज देखिए शाहगंज के अंदर 500 रुपये के किराए के ऊपर जी हज़ारों लोग जो है तो वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जो है तो आपको वहाँ दुकान के सामने अगर गाड़ा खड़ा करना है तो 1000 रुपये रोज़ देना पड़ता है। इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा जो है तो दुकान 500 रुपये महीने से दी गई है, ये कौन पूछेगा? सर हमारी यही बात है ना, मोदी जी जो सरकार एक्शन में आई, जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों के जो जिम्मेदार है वो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो फिर मोदी जी ने सोचा चलो हम उनसे अच्छा काम करते हैं, हम उससे बड़े धंधा सेठ को देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी और ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे मुसलमान सोए हुए थे, हमारे मुस्लिम समाज के लोग सोए हुए थे, हमारे नेता सोए हुए थे, वो जो तो इससे गाफिल थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जो वक्फ बोर्ड को जो जिस तरीके से इनकम होना चाहिए, क्या आपने उस तरीके से किया है? और जो है तो मोदी हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये जो है तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल ला रही है, तो ये सरकार ने दी हुई कोई जायज़ा थोड़ी ना है, ये हमारे खालिस मुसलमानों ने दी हुई जगह है, ये हमारे गैर मुसलमानों ने दान करी हुई जगह है। इसका राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, ये वक्फ बोर्ड इदारा मुसलमानों का है, इसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके के बिल ला सकती है? सर लेकिन जैसा अखबार में आया है कि जैसा आपने बताया, आरोप लगाया, कुछ बातें हमने को भी मालूम है कि जो बदमानी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसको देख के जो सरकार एक्शन में आई, सरकार बोल रही कि चलो तुम्हारे से संभालने जा रहा,
तुमने 9.5 साल हुकूमत करे हुए है, अब तुम कौड़ी काम की नहीं है, चलो हम संभालते हैं। तो सरकार कौन सी गलत बात बोल रही है? जब तुम संभाल नहीं सकते, तुम्हारा प्रॉपर्टी संभाल नहीं सकते, तो सरकार अगर संभालने पोजीशन में है तो उसमें बुरा क्या है साहब? नहीं तो सरकार, देखिए अंसारी साहब, आप भी एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। सरकार को हक ही नहीं बनता है। जो जायदाद मुसलमानों ने अपने समाज के लिए वक्फ की है, तो वो सरकार उसके ऊपर किस तरीके से अमेंडमेंट बिल ला सकती है? ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है और ये इदारा मुसलमानों का है। यहाँ पर मुसलमानों ने जागरूक होना चाहिए और जागरूक होकर हमारा जो हक है उसे बचाने की कोशिश करना चाहिए। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। कोई मोदी ने किसी समाज को, जो है मुस्लिम समाज को, दान की हुई ज़मीन नहीं है कि वो आएंगे और कोई भी अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे और मुस्लिम समाज मान लेगा। ये जो है तो गैर मुसलमानों ने, मुसलमानों के जो निचले तबके के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके लिए वक्फ की हुई ज़मीन है, ताकि जो है तो गोर, गरीब, यतीम, यसीर, बेवाओं को इसमें से हक दिया जाए, उनकी लाइफ को आगे खींचा जाए। इसलिए ये दान किया गया हुआ प्रॉपर्टी है। ये किसी मोदी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है कि अमेंडमेंट बिल लेके आ जाएगा, कुछ भी ला लेंगे और मुसलमान जो है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर मुसलमानों के खिलाफ में जाने की कोशिश करेंगी तो मुसलमान जो है तो रास्ते पर उतरेगा और इसका जवाब जो है तो उनकी ही भाषा में देगा। सर एक बात है, जब इतनी तबाही बर्बादी हुई, जब मुसलमानों को रहते हुई, तो हम किस मुँह से, यानी कि मुसलमान किस मुँह से जो है तो भाजपा सेना को बुरा बोलेंगे? सवाल तो ये भी है ना, जब खुद जिम्मेदार आप हैं। देखिए, हम भाजपा और सेना की बात नहीं कर रहे। आज जो है सरकार में भी तो वही है। आज जो है तो सरकार में वही है ना, भाजपा। हम सरकार के बात, सरकार के ही जो सरकार ने जो अमेंडमेंट बिल लेके आया है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम सरकार को जवाब देंगे। देखिए, संवैधानिक जो है तो हम जो है तो इस देश के रहवासी है जी, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है। हम जब देश का बंटवारा हुआ तब हम देश को छोड़ कर नहीं गए, हम हिंदुस्तान में रहे। यानी हमने ये सबूत दिया है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम इस सरजमीन के अंदर हमारे बुज़ुर्ग आराम फरमा है। हम जो है तो इस देश का एक अंग का टुकड़ा है जी। हम जो है तो किसी बाहर अफ़गानिस्तान से आए हुए नहीं है। हम इस देश के रहवासी है और इस देश में रहकर संवैधानिक तरीके से हम हक मांगेंगे। और ये यहाँ पर हक की कोई बात ही नहीं है, ये हमारे बुज़ुर्गों का देन है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने दी हुई जायदाद है, जिसके अंदर कोई भी सरकार हमसे जो है तो दावा नहीं कर सकती है, कोई अमेंडमेंट बिल नहीं ला सकती है। मैं आपके ये चैनल के माध्यम से मेरे समाज को जागरूक करना चाहता हूँ कि आपको रास्ते पर उतरना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, संवैधानिक तरीके से हमको रास्ते पर उतरना पड़ेगा। और जो है तो ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो मुसलमानों के नाम पर षड्यंत्र कर रही है, जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है तो इसकी गंदी निगाह है, तो ये समाज को उतरना पड़ेगा। और मैं समाज के अंदर जो ठेकेदार बैठे हमारे, जो मुस्लिम समाज के नाम पर जो है तो राजकारण करते हैं, मुसलमानों को समझाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है तो आपके पास जो जायदाद है मुसलमानों की, जो वक्फ बोर्ड की जायदाद आप देखेंगे, औरंगाबाद का राजकारण उठा के देखेंगे, औरंगाबाद के नेताओं का इतिहास उठाकर देखेंगे, तो सबसे पहले इनके पास की ज़मीनात जो है तो छीनना चाहिए। हर नेता के पास में जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, चाहे इम्तियाज़ जलील हो, चाहे कोई भी हो। आज आपको तो हर किसी के पास में आपको जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन दिखेंगी। तो पहले तो जो है तो गरीबों का हक जो है तो नेताओं ने देना चाहिए, उसके बाद अमेंडमेंट बिल की बात करना चाहिए। और अमेंडमेंट बिल लाने का सवाल ही नहीं आता। किसी की जो प्रॉपर्टी है, अगर नज़ीरुद्दीन फारूकी ने कोई चीज़ ख़रीदा है तो उसके ऊपर सरकार कोई बिल नहीं ला सकती है। आपका नाम आपको बता? मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवक। और तमाम मुसलमानों से ये खुसूसन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है तो रुक सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा हक की ज़मीन है, हमारे हक के लिए दी गई ही ज़मीन है। इसके लिए रास्ते पर उतरना पड़ेगा, वरना आपको इसी तरीके से हल्के में लिया जाएगा।